फ्रेंड्स सीसेट को लेके बहुत ज्यादा टसल होगी अभी दिमाग में कि क्या करना है कैसे करना है ना। लाइक बहुत सारे लोग 66 पे अटेम्प्ट पे फेल हो जाते हैं, कोई 70 आ रहा है, किसी के 80 आ रहा है, किसी के अभी भी मॉक में नहीं आता। मैं कुछ आपको बेसिक साइकोलॉजिकल हैक बताऊंगा, ठीक है, जो मुझे हर बार काम करे कि मुझे हमेशा कभी वैसे सीसेट में दिक्कत नहीं हो। और बहुत जगह ऐसा हुआ है कि मैं केवल और केवल पैसेजेस अटेम्प्ट करता था, ठीक है, पैसेजेस ही केवल, सॉरी, केवल और केवल मैथ्स अटेम्प्ट करता था, पैसेज में एक भी अटेम्प्ट नहीं करता। तो मैं ओवरऑल जो मल्टीपल राउंड्स में, जो मल्टीपल ईयर्स में मैंने लोगों को सिखाया है और लोगों को काम हुआ है सीसेट में, जब लाइक अपने यहाँ एक फैकल्टी ही है, उनका हर बार लाइक जब स्टूडेंट थी वो, उनका हर बार 66 लगभग 64 65 ऐसे सीसेट रुकता था। और अभी का जो 2025 की मार्कशीट आई है, ठीक है, इसमें उनके 103 मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि चीजें काम क्या करती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो माइक्रो कंट्रोलेबल्स होती है, जिनको आपको पता नहीं होता है, ठीक है। वो माइक्रो कंट्रोलेबल्स क्या है, मैं आपको कोई भी अभी यहाँ पे लाइक नॉलेज देने नहीं आया हूँ, कोई क्वेश्चन की टेक्निक सिखाने नहीं आया हूँ, कुछ चीजें बताने वाला हूँ। और वो वक्त कम है, तो इसलिए मैं आपको एक बहुत पुराना वीडियो जो मेरा ही रिकॉर्डेड है, उसकी मैं कुछ चीजें यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद फिर से आप मेरी आवाज सुनोगे, बट दैट इज वीडियो जो 2023 में रिकॉर्ड हुआ था। इट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट का मैं लास्ट अटेम्प्ट ही दे पाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑफिशियल रूल्स थे जो भी सरकार की तरफ से। मैं तब एक मूवा मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट में काम करता था, ठीक है। तो वो सुना है ना, आई थिंक मुझे फुल फॉर्म भी बताना पड़ना है, जरूरत नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो तब मैंने उसको रिकॉर्ड किया था इस टाइम पे, उसको मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ। प्लीज उसको 20 से 30 मिनट उसको सुनना जरूर। आपको ऐसी चीजें पता चलेगी कि हाँ ये तो बिल्कुल होता है, हर बार एग्जाम में होता है। वो आपको एग्जाम में फिर से ना हो कि आपको पता चले वहां पे जाके कि सीसेट का जब पेपर हो रहा है अब ये चीज हो रही है, तब आप वो एक्सपीरियंस लेके आओ, स्पेशली फ्रेशर्स। तो उस वीडियो को सुन जरूर लेना, उसमें कुछ ऐसी भी चीजें लगेंगी कि हाँ ये ओल्डर रिकॉर्डेड है, आपको पता चलेगा 24 का वीडियो है, 23 का वीडियो है, ऐसा कुछ लगेगा, बट उसको सुन जरूर लेना, ठीक है। थैंक यू, मेरी आवाज सुनोगे प्लीज उसको सुन के जाना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो शुरू करते हैं। आज का अपना तात्पर्य क्या है इस पूरे लेक्चर से। देखिए, ये लास्ट मिनट एक्सपीरियंस बेस्ड प्रैक्टिकल टिप्स है। एक्सपीरियंस बेस्ड का मतलब ये है कि मैंने जो हर बार इसको यूज किया है, ये बहुत माइक्रो कंट्रोलेबल्स हैं। माइक्रो कंट्रोलेबल्स में छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। सब अभी सिलेबस रिवाइज कर रहे होंगे, बहुत सारे ये कंटेंट छूट गया, वो छूट गया, 50 आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे कि ये करो, ये ना करो, ये वाली अंगूठी पहन लो, XYZ जो भी है, हमें उसमें नहीं पढ़ना। कुछ बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलेबल्स होते हैं जिनका हम जनरली ध्यान भूल जाते हैं और वो एग्जाम में ब्लेंडर्स करा देते हैं। कहते हैं ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, ठीक है, और ऑब्जर्व द ऑब्जर्वेबल्स। बट हमें अभी कंट्रोल जो माइक्रो कंट्रोलेबल्स हैं, उनमें भी माइन्यूट चीजों को उनको देखना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मैं आपका लगभग 20 से 30 मिनट लूंगा, आप इसको 2x पे देख लेना। हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीजें काम कर जाए जो एग्जाम में आपको ये चीजें याद आ रही, यार ये चीज किसी ने बताई थी, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पर्पज है। फर्स्ट अटेम्प्टर खास तौर से सुने, जिनको अभी तक बिटर टेस्ट ऑफ सीसेट नहीं है, अभी जिनको मिला है अभी तक, ठीक है। पहला पॉइंट है कि डू नॉट वरी इफ 4 डेज आर लेफ्ट। आज 12 तारीख है और हमारा 16 को एग्जाम है। अभी आपको लग रहा होगा कि यार 4 दिन बचे हैं, अब मैं क्या करूं। बिल्कुल नहीं डरना है, मैं आपको बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूं। मेरे यूट्यूब चैनल का पहला लेक्चर है, मैं उसमें बिल्कुल ऑनेस्ट बोल रहा हूं। लास्ट ईयर 23 में मैंने शायद 4 दिन पहले सीसेट उठाया था, और 22 तब भी प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ, ठीक है। 22 का भी बता रहा हूं, ठीक है। 22 में भी मैंने लगभग 1 वीक पहले उठाया था, 7 दिन पहले, तब भी प्रीलिम्स क्वालीफाई होता है, सीसेट हो जाता है। उससे पहले तो खैर सीसेट सिंपल आते तो क्वालीफाई हो जाते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑनेस्ट हूं, तो आपको डरना नहीं है कि अभी भी एक 4 दिन बचे, मैं डर रही हूं, नहीं। कोई भी कितना भी बोले कि यार तुम्हारा सीसेट छूट गया, तुमने तो एवरेज नहीं पढ़ा, परसेंटेज नहीं पढ़ा, पैसे तो तुम्हें आते नहीं, कुछ नहीं यार, क्लियर होगा। मैं बता रहा हूं, आगे आप 20 मिनट मेरे साथ रहो, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्लियर होगा, ठीक है। स्टे कॉन्फिडेंट, ठीक। देखिए, वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो पहली चीज है, डरना नहीं है, इसको खत्म करो, आप नहीं डरना है बिल्कुल, ठीक। पहला ही पॉइंट मैंने ये लिखा। दूसरा है, बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। आप बिल्कुल रहो, आप एग्जाम में बिल्कुल रहो, कैप्टन धोनी की तरह सोचो कि भाई मैं जब उतरूंगा, 50,000 की भीड़ चिल्ला रही होगी कि इंडिया जीतेगी जीतेगी, और पाकिस्तान वाले भी चिल्ला रहे होंगे कि हारेगी हारेगी, तब आपको कैसे सोचना, कूल ले रहा। रीजन क्यों है, सरप्राइजेस वो एग्जाम में मिलेंगे। आप अभी से रेडी हो जाओ कि मेरे को सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, ठीक। अगर आपने सोचा कि सब कुछ ग्रीन ग्रीन आएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है, सरप्राइजेस मिलेंगे। कभी वहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग चेक होने वाली है, लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। कल को आपको जब डीएम बनोगे तो आपको पता चलेगा कि बाढ़ आ गई, कहीं पे सुनामी आ गई, तब आप कैसे डिसीजन लोगे। दिस इज द रीजन यूपीएससी जो सीसेट डालता है ऐसी गर्मी में, देखो आपको लग रहा है अल्टीमेटली दिस इज अ साइको टेस्ट, आपकी साइकोलॉजी टेस्ट करने वाला है, यहाँ पे आप कामनेस होकर डिसीजन ले पा रहे हो, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत लग रही होंगी कि डायलॉग बाजी चल रही, बट दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन इन द रियल एग्जामिनेशन। आपकी एक तरफ नॉलेज रखी रहेगी है, और एक तरफ आपका टेम्परामेंट चेक हो रहा है। मैंने आपको एक पीछे एक ग्रुप में भी टेक्स्ट करके बताया था कि दिस इज लाइक एथिक्स पेपर इन द मेंस एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे आप जीएस 1 2 3 देके आ जाओ तो एकदम एग्जॉस्टेड होते हो। जिसने मेंस दिया वो उसको पता, तो एकदम आपकी हालत खराब होती है, एक हफ्ते से नींद नहीं आ रहे होते, तब आपसे वो लिखवाता है अंत में जीएस 4, जो सबसे लेंथीएस्ट पेपर है, वहां पे अपनी सेल्फ डिसीजन मेकिंग केस स्टडी में लेके आनी है, ठीक है। तो मिस्टर कूल धोनी रहना है आपको, ठीक है, कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे को टेम्परामेंट लूज नहीं करना है अंत तक, 4:30 बजे तक, जब तक मेरा एग्जाम है, ठीक है। मैं अंत तक लड़ूंगा, तब तक कोई अब डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। ये अगला पॉइंट होगा कि सरप्राइजेस के लिए रेडी रहो। कुछ भी हो सकता है, वहां पे सोच के ना कि मैं तो रेडी होके आया हूं, मेरे को तो ऐसा पता है कि होने वाला है, 1 घंटे बाद मेरे से 20 क्वेश्चन होंगे, मेरे को माइक्रो हार्ट अटैक आएगा, मैं तो रेडी होके आया हूं। तब वो आपको टेम्परामेंट कंट्रोल करवाएगा क्वेश्चंस में, कैसे आपका दिमाग चले, करेक्ट। अगला पॉइंट, ब्रेक में क्या करना है उसके लिए सुनते हैं। डिस्कस नथिंग विद एनीवन। जनरली मैंने लोगों को देखा है जिनके 115 नंबर भी आए हैं जीएस में, लेकिन उनका 57 पे रुक गया है कट ऑफ सीसेट में। रीजन बीइंग, उत्साहित हो गए, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, इसको फॉर्मूला दिया, भाई इसका तो डी होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। जीएस में डिस्कस कर रहे हैं ब्रेक में, अरे मम्मी मेरे लिए खाना ले आओ, मैं तो पास हो जाऊंगा। नहीं यार, ये अंटिल द गेम इज
नॉट ओवर, ठीक है, इट इज नॉट ओवर, ठीक है। आपको सोचना ही नहीं है कि जब तक 4:30 ना बजना तब तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। आपको सीसेट भी फेल करा सकता है, तो कुछ भी किसी से डिस्कस नहीं करना है। आप देखोगे क्लासरूम के बाहर, अरे यार इसका क्या था, इसका तो बी था, सी था, इसका यार फेडरलिज्म वाले क्वेश्चन का क्या मारा था, बी, अरे वो तो कॉन्फिडेंस बोला, अरे सी था, ये तो सर ने पढ़ाया था, आपका कॉन्फिडेंस हो गया डाउन। जबकि बाद में घर आके पता चला जो आप सोच रहे थे भी वही आंसर था। तो ये सब भीड़ से बच के रहना, चुपचाप कोने में कोपचे में जाके बैठ जाना, ये बहुत होता है। मैंने एग्जाम सेंटर पे देखा है, लोग फोन पे डिस्कस करेंगे, किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फोन आएगा, तुमने इसका क्या किया, अरे इसका तो ये करना चाहिए था, एक कोई ज्ञान फेंक रहा होगा कहीं पे, नहीं 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 नहीं, अरे बहुत लोग डूड बनेंगे। आप शांति से बैठे रहो, बिल्कुल शांति बैठो, बेवकूफ जैसे दिखने चाहिए, नो नो इशू। चुपचाप जाना एग्जाम में, कोने में बैठ जाना, खाना खाना, ठीक है। खाना की बात आती है, टेक हैवी फूड। हैवी फूड में क्यों बोल रहा हूं, ऐसा नहीं आप चिप्स ले गए हो, ठीक है, लिटिल शुगर इनटेक, लस्सी टाइप का कुछ हैवी लेना। रीजन सुनो उसका क्या है। आपको लगेगा कि यार मैं तो फ्रूट्स खा लेता हूं, एप्पल खा लेता हूं, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, कुछ को मैंने देखा है, कुछ बॉयज को भी देखा है, एक एप्पल और कुछ बनाना से काम चला लेते हैं, चाय ले लेते हैं यार, शुगर जो डायूरेटिक होता है, ठीक है, आपको यूरिनेट करवाएगा, आपका डिहाइड्रेट कर देगा। नहीं यार, आपको थोड़ा सा शुगर वाला और हैवी फूड लेना। लोग बोलेंगे कि नहीं यार मेरे को तो नींद आती है, अरे आने दो, उस दिन 15 मिनट का पावर नैप ले लेना। रीजन इसका क्या है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है इतने मल्टीपल ईयर्स का, केवल फलना खाना, क्योंकि आपको नींद आने का अगर डर है ना, तो आप 15 मिनट का पावर नैप ले लो। लेकिन ये जो हैवी फूड है ना, इसको थोड़ा ध्यान देना। क्यों? क्योंकि जब आपका 4 बज रहा होगा एग्जाम में, आपकी मेंटल एनर्जी इतनी ड्रेन हो चुकी होगी ना, आपको लगेगा यार मेरे पेट में चूहे से कूद रहे हैं, ठीक है। तब आप क्या करो, ग्लूकोज का पानी पियो, नहीं, तब ये हैवी फूड थोड़ा आपका काम आता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 4 बजे के आसपास बहुत गंदी भूख लगती है। अभी भी आप देख लो, आपका जो टाइम है ना, चाय का, कॉफी का, इवनिंग का, ये उसी टाइम पे जनरली होता है। तो तब ये हैवी फूड आपको वहां पे सर्वाइव करवाता है, आपको एनर्जी देता है ब्रेन में, कि आपको मैथ्स के एंड के मूवमेंट पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। शुगर इसलिए लेना, शुगर इंस्टेंट शुगर नहीं देता है, एनर्जी आपको, ठीक है, बायोलॉजिकली सबको पता है। स्लीप आती है, 15 मिनट का पावर नैप ले लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि अगला पॉइंट है कि सनलाइट में ना बैठ जाना। लोग होता है कि स्कूल वाले जगह नहीं दे रहे तो सनलाइट में बैठ गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। सनलाइट में नहीं बैठना, ड्रेन हो जाओगे, आपका सर दर्द करने लगा, वो पेपर खराब हो जाएगा, नहीं करना है। अगर नियर बाई कोई एसी कैफे जो भी है, सीसीडी वगैरह है, वहां पे चले जाना, उसको पे कर देना, बैठ जाना वहां पे। ये सारे मेंस और मेरे प्रीलिम्स जितने भी, लास्ट ईयर मैंने 23 में मेरे साथ, मैंने यूपीएससी का दिया प्रीलिम्स, उसके बाद यूपीपीसीएस पेंडिंग था और हरियाणा का था 21 मई को, ठीक है। इनकी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई थी, लेकिन टेम्परामेंट कंट्रोल करा, यूपीएससी निकल गया, यूपीपीसीएस निकल गया, हरियाणा दिया वो भी निकल गया। इनकी जबकि ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी और इनके कट ऑफ अच्छे खासे हाई गए थे, बट स्टिल आई वाज एबल टू क्वालिफाई इट। क्यों? टेम्परामेंट मेंटेन रखो आप अपना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों, इनको थोड़ा ध्यान से सुनना है। लोग कहते हैं यार क्या बच्चों जैसी बातें बता रहे हो, बट यार ये कोई बताता नहीं, मैं बताने आया हूं, सुन लो, ठीक। अगर दिल्ली में हो और आपको लग रहा है कि यार यहाँ तो कैफे है मेरे स्कूल के आसपास नहीं है, जैसे द्वारका वारका जैसी जगह पे ना, मेट्रो स्टेशन आसपास जो हो ना, चले जाना, बैठ जाना जाके वहां पे। अगर दूर ना हो तो ऐसा नहीं आप रिक्शा करके आधे घंटे दूर जा रहे हो यार, मेट्रो स्टेशन में मेरे को बैठना है क्योंकि बोला नहीं, दिल्ली में अगल अलग एडजस्टेंट लगा है तो मेट्रो स्टेशन में बैठ जाओ जाके, ठीक है। मतलब एसी में बैठ जाना। वर्स्ट केस में अगर कुछ नहीं मिलता तो सेट्स में बैठना, छांव में बैठना, ठीक है। ये सब माइक्रो कंट्रोलेबल्स हैं, इन पे ध्यान देना। ये कहीं ना कहीं आपके ना प्रोडक्टिविटी पे कराते हैं काम। एग्जाम में पता क्या, तो जनरली आप अभी घर पे सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, 90% जो जनता होती है वो अंडर परफॉर्म इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसको प्रेशर होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, बॉडी से काम करनी होती है। नई बहू जो आती है ना, नई बहू, ठीक है, नई बहू ऐसा नहीं उसको खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन इतना जो पीयर का प्रेशर इन लॉज का होता है कि यार ये बेटा ये कर देना, इसमें नमक कम ज्यादा रखना, इसमें ऐसा करना, चाय में मेरे को नारंगी कलर की चाय पीनी है, मेरे में शुगर, यार वो पागल हो जाती है, वो अंडर परफॉर्म करती है, ठीक है। ऐसा नहीं उसको आता नहीं, यही आपका सिचुएशन है कि ऐसा नहीं आपको नॉलेज नहीं है, घर पे आके आपकी सब नॉलेज निकल आएगी, लेकिन वहां पे आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। आपको प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर को हैंडल करना पहले सीखो, ऑटोमेटिकली चीजें कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। एग्जॉस्ट इमेजिनरी नाउ, मतलब अभी आप सब कुछ सिमुलेट करो सीन को कि क्या होने वाला है। जो कहते हैं ना कि अगर कोई आपको वॉर जीतना है, पहले उसको ब्रेन में जीता जाता है, दिमाग में जीता जाता है। आप सब सोच लो कि ये होगा, ऐसा ऐसा होगा, 1 घंटे बाद मेरे पे केवल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, तब मैं क्या करूंगा, करूंगी, ठीक है। तो सारा सीन धोनी की तरह सिमुलेट करो, पिच पे उतरने से पहले ये होगा। वर्स्ट केस आप इमेजिन कर लो, ठीक है, फिर एंजॉय द बेस्ट। वर्स्ट इमेजिन कर लो कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आपको एकदम से वहां पे झटके मिले, जो न्यू अटेम्प्टर्स है खास तौर से सुनना, कि अगर आपको झटके मिले फिर कहोगे अरे यार एक अटेम्प्ट तो मेरा एक्सपीरियंस लेवल निकल गया, नहीं, अटेम्प्ट को मैं आपको पहले सिमुलेट करा दे रहा हूं क्या क्या होने वाला है। तो इमेजिनरली सब कुछ एग्जॉस्ट हो जाओ, ऐसा होगा, मेरा सर दर्द कर रहा होगा, तब मैं क्या करूंगा, मेडिसिन लेके चलना है, क्या करना, सब कुछ अभी कर दो कि अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा, ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा। अगर मेरे स्टार्टिंग में 15 मिनट में केवल 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ तो मेरी आइडियोलॉजी ये है कि मैं कंट्रोल रहूंगा, फिर ऐसे अटेम्प्ट करूंगा, दूसरे टॉपिक पे अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। ये चलो अगला मैं बता रहा हूं कि अभी लोग कहेंगे आपसे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना कि ये कर लो, ऐसा एग्जामिनर आएगा, ऐसा एग्जाम में आएगा, ऐसा प्रीलिम्स का पेपर आएगा, आज तो इस बार सीसेट में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई आपसे डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन पूछ लें तो 2018 टाइम पे आते थे, डरना नहीं है यार, सिंपल आते हैं, लॉजिक लगाओगे हो जाते हैं, ठीक। तो ये जो भीड़ है वो लोग ट्रोल करेंगे आपको, कुछ कहेंगे कि अरे कुछ नहीं किया, अगला अटेम्प्ट देना, क्या हुआ, अटेम्प्ट तो बहुत है, आप तो इस कैटेगरी को ब्ला ब्ला दुनिया भर का, नहीं यार, उम्र भी कुछ होती है, ठीक है। प्रेडिक्शन कोई कुछ कर रहा है, दूर रहना, क्योंकि प्रेडिक्शन किल्स। मैं भी कुछ प्रेडिक्ट करूंगा, मेरे को गाली दो आगे, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूंगा, झुक के एक्सेप्ट करूंगा, बट मैं एथिक्स मेंटेन करूंगा, जो भी मैं बात आपको बता रहा हूं विद एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अभी सब कुछ छोड़ दो, कोई प्रेडिक्शन वगैरह छोड़ दो, लीव एवरीथिंग। अगर आप किसी रिलेशनशिप हो, घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, एक्स वाई जेड, ऑफिस में अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, इश्यू चल रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो,
किसी से कांटेक्ट नहीं रखना है, केवल 4 दिन की बात है, सब बाद में हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है। लीव एवरीथिंग, संन्यास लो 4 दिन के लिए। इवन इफ एनी टॉपर सेज XYZ थिंग कि भाई ये कर लो वो कर लो, टॉपर है, परमात्मा नहीं है। मैं YouTube चैनल पे आपको कुछ बता रहा हूं, मैं भगवान नहीं हूं, कोई भी कुछ भी नहीं है। अगर आपको वो चीज सूट नहीं कर रही है, एनी मेडिसिन दैट इज नॉट सूटिंग यू, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ब्रेन अलाउ नहीं कर रहा है, कोई टॉपर कह रहा है XYZ थिंग, तो जो आपका ब्रेन अलाउ कर रहा है एक्सेप्ट ना करो, खत्म। मैं जो बोल रहा हूं आपको सूट नहीं कर रहा, एकदम छोड़ दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर रिस्क नहीं लेना है। रीजन क्या है? जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे ना हर कोई मल्टीपल राउंड अप्रोच रखता था जीएस अटेम्प्ट करने में, पेपर 1 मेरे पे कभी नहीं होता यार। चाहे मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस लिखे हो, सिविल सर्विसेज के लिखे हो, जितने भी मेरे में नहीं हो पा रहा यार, मैं नहीं करता हूं यार। तो मैं एक अटेम्प्ट में 1 to 100 ले जाता हूं। ये एक टाइम पे मेरे को डराता था कि यार टॉपर ऊपर सब कुछ ऐसे बोलता है, नहीं मेरे को सूट किया, मेरे पे बैकफायर कर रहा था एग्जाम टाइम पे, मैंने फॉलो नहीं करा, मेरे को बैकफायर हो रहा था। तो समझ में आ रहा है ना, अपने ऊपर भरोसा रखो कि जरूरी नहीं है कि केवल A to B अगर आपको जाना है इस रास्ते पे कि यही एक रास्ता है, नहीं, आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो। मेरा सेंटर अगर द्वारका पड़ा तो जरूरी नहीं मैं कैब से जाऊंगा, मेट्रो से जा सकता हूँ, ठीक है, मैं पैदल चल सकता हूँ। अगर मेरा पड़ोस में सेंटर, तो रास्ता बहुत सारे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यार आप अगर मल्टीपल 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करो एग्जाम तभी आपको होना, नहीं, मैंने आज तक नहीं किया, मेरे प्रीलिम्स के निकले नहीं है, होता है, ठीक है। मैं बोलने को बोल रहा हूं, बोलना किसी को अंडर कॉन्फिडेंट या कुछ नहीं करो। मैंने 3 साल से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा ना मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, नहीं, मेरा निकल जाता है। मैं किसी मैगजीन से कवर कर लेता हूं, मैं किसी यूट्यूब से कर लेता हूं, जरूरी नहीं है, ठीक है। मेंस में यूजफुल होता है तब पढ़ लेता हूं किसी ना किसी तरीके से। जब आपकी कंडीशन अलाउ नहीं करो, मैं फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल था, नहीं हो पा रहा था मेरे साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गिव अप कर दूं, कि नौकरी छोड़ दूं, ऐसे नहीं होता यार। चीजों का मध्यम मार्ग होता है। अगर आपने BTS सीरीज सुनी है तो नागार्जुना की जो फिलॉसफी है मध्यम मार्ग का, कि 0 और 1 के बीच में कुछ 0.5 भी लाई करता, फोकस हियर, बीच का रास्ता, ठीक है ना, तुम्हारी ना हमारी, बीच के रास्ते से निकाल लेते हैं काम। चलो अगले पॉइंट देखते हैं। मैं क्या कह रहा था, हाँ, ये बैकफायर कर जाएगा, जरूरी नहीं जो टॉपर बोले तो उसको भगवान मान के मानने लगूं। मैं कुछ बोल रहा हूं मेरे को भगवान, ना ना ना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। आप अपने को, आपको जो सूट कर रहा है, जो मेडिसिन आपको सूट करती है उससे काम चलाओ। फाइंड योर कंफर्ट एरिया। इसका मतलब क्या है? अब तक आपको पता होगा कि आपको रीजनिंग, मैथ्स और पैसेज में आप कंफर्ट किस जोन में हो। मैं नॉन टेक और साइंस और बैकग्राउंड को अब दोनों को बीच में ला रहा हूँ, नॉन टेक और टेक्निकल जोन के लिए है, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ कुछ, देखो आपको पता होगा अगर आपके रीजनिंग आपकी अच्छी है तो इसको फोकस ज्यादा करना है, उस हिसाब से प्रोपोर्शनलिटी बांट लो। आपको लग रहा है मैथ्स अच्छा है, आप इस पे फोकस करो, पैसेज अच्छे हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप इसको फोकस करो। जैसे कि नॉन टेक जो नॉन साइंस पीपल है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा इस फॉर्मुला को याद रखो। जनरली बताया मैंने, तो हर बार मैं साइंस बैकग्राउंड हूं, बट स्टिल मैं इसी लगभग फॉर्मुला से निकलता हूं, तो सीसेट निकल जाता है, इंक्लूडिंग 23 भी निकला ही है। लेकिन मैंने ये प्रॉपर यूज नहीं करी, तो मैंने गलती करी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं ये क्यों करो। जैसे जनरली मैं ना 40 क्वेश्चन तो मैथ्स के अटेम्प्ट करता आ रहा था, 23 में भी वही सोच किया था, लेकिन थोड़ा बैकफायर होते होते बच गया, ठीक है, क्योंकि मैथ्स इतना टफ आया था ना। इसीलिए मैं कहता हूं केवल एक पे भरोसा ना रखो। वो कहते हैं ना कि मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल एक पे फोर्स करना है कि मैं तो मैथ्स करूंगा, मैं तो ईगो में केवल मैथ्स करके जाऊंगा, नहीं। भले ही आप IIT को ना ये ना करना भाई, मैंने IIT वालों को भी ना फेल होते हुए देखा लास्ट ईयर सीसेट में, ठीक। तो ये नहीं करना, मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा हूं, केवल मैथ्स पे भरोसा नहीं करना। तो मैंने हल्का फुल्का ये बाद में ट्राई करना सोचा है कि 25, 15, 10 इक्वल टू 50 के आसपास आप लेके पहुंच जाओ। क्या मतलब है कि नॉन टेक वाले अगर कर रहे हो तो आप पहले ना पैसेजेस के 25 करने का ट्राई करो। ये अगर आपको ट्रिक्स पता है तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप 15 ले लो रीजनिंग के, ठीक है, PRM टाइप का, ठीक है। 25 ये ले लो किसके, पैसेज के, रीजनिंग के ले लो 15 और 10 करो मैथ्स के। हीरोपंती नहीं करना है कि मेरे को तो 25 करके आना है मैथ्स के, भाई नहीं हो पाएगा वहां पे। अभी तक का तो मैं सिचुएशन बता रहा हूं, नहीं हो पाते। अगर घर पे आके प्रोवाइडेड द यू हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स तो आपका घर पे हो जाएगा, नहीं होगा वरना वहां पे। तो आप ये फिलॉसफी रखो, लगभग आपका अगर आंकड़ा पहुंच रहा है 47 to 48 सफिशिएंट है, एग्जाम निकल जाएगा। आपको यार 67 मार्क्स चाहिए, आपको नहीं चाहिए 120 मार्क्स, ठीक है। आप इस पे फोकस करो, हो जाएगा। 85, 90 ऐसे मेरे मार्क्स आ जाते थे हर बार, ठीक है। तो आप इस पे फोकस करो, ये वाला नॉन टेक के लिए, ठीक। टेक्निकल लोग हैं तो थोड़ा वेरिएशन ले आओ कि अगर आपको पैसेजेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस में ये रखा है कि भाई आप अटेम्प्ट सब कुछ करो, पैसेज रीजनिंग सब कुछ करो, इक्वलिटी रखो, थोड़ा बैलेंस रखो पेपर को, ठीक है। ऐसा ना रखना कि केवल मैं तो पैसेज करके आऊंगा, ना, गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा रिस्की अफेयर हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकल लाइन के लिए आप 20 कर सकते हो पैसेज, 15-15 मैथ्स और रीजनिंग करो। कोई अगर बहुत स्मार्ट है तो इसमें आप वेरिएशन ले आओ, ठीक है। आपको 10 पैसेज करने हैं, जैसे मैं तो 2 पैसेज करके आया था, ठीक है, 2 पैसेज करके आया, गलत अप्रोच है भाई, ठीक है। वो लकीली मैंने ईगो पे ले गया, मैथ्स अटेम्प्ट कर दिया, वो इतना मेरे को पता था मैथ्स जो हो रहा था 40 क्वेश्चन के आसपास हो रहा, वो सब सही है, ठीक है। लेकिन ये हर बार नहीं हो सकता, इवन मेरे साथ भी हर बार नहीं होगा ना। मेरे को पिछली बार डर लगा था यार, ऑनेस्टली लगा था कि पेपर ऐसा आया था, कभी ऐसा सीसेट में इशू नहीं होता, बट स्टिल चलो ये वाला आप फिलॉसफी थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हो मैथ्स कैंडिडेट का। डोंट ओवर टारगेट लाइक 70 क्वेश्चन की, नहीं मैं तो यार 80 है और 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा। मैं लास्ट ईयर में बता रहा हूं, द्वारका में एग्जाम था, एक लड़का 60, मतलब कि मैं किसी को पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूं कि 65 अटेम्प्ट करके आया था। बहुत लोगों को मेरे को पता है वो बहुत 50 के आसपास अटेम्प्ट करके आए थे, ठीक है। मेरे थोड़े कम थे, 50 से भी कम थे, ठीक है। और उनका यार हुआ नहीं था सीसेट अल्टीमेटली। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, तो एक्यूरेसी भी रहनी चाहिए। आप इतना टारगेट ना करो कि 70 अटेम्प्ट करूंगा और आपके नहीं हो रहे हैं, आप वहां पे घबरा गए। उनके लिए बता रहा हूं जो फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, डर जाते हैं यार वो, ठीक है। तो पहले ही मैं आपको सिमुलेट करा दे रहा हूं उतना दिमाग में कि हाँ ये होता है और उसका सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन भी दिख रहा है। अगला पॉइंट क्या है, इन्सुलेटर। बहुत छोटी छोटी चीजें जो मेरे को एक्सपीरियंस हुई है, बहुत बड़ी चीजें जो पता लगी है मेरे को एक्सपीरियंस के हिसाब से, कोचिंग में नहीं बताएंगे, बट मैं आपको तजुर्बे से बता रहा हूं, जो गरम गरम तजुर्बा भी, उससे सुनो, है ना, ठीक है। इन्सुलेटर से बहस नहीं करना है, गलती से भी नहीं। अगर आपने ऑफलाइन टेस्ट दिए होंगे तो इस चीज को सिमुलेट ऑफलाइन टेस्ट में करते हैं, ठीक है। डोंट आर्गुमेंट विद हिम, क्योंकि इससे आपकी मेंटल कामनेस रहेगी।
खराब हो जाएगी। और वो बंदा जैसे अभी यहाँ पे सीट पे बैठे हो, आपने मैडम से बहस कर ली, मैडम तो घर से परेशान होकर आ रही थी। ग्रेटर नोएडा में एक बार मेरा सेंटर पड़ा था, मेरे को उससे एक्सपीरियंस आया, ठीक है। इनको मैंने बोला था मैडम थोड़ा आप शांत धीरे से आवाज में बात करो, ठीक है। अब वो कंटिन्यूअसली 2 घंटे तक मेरे को घूर के रही थी। अब मेरे को थोड़ा टेम्परामेंट लग रहा था, ये मेरे को क्यों घूर रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिस्टर्ब होते हो आप, ठीक है। कभी कभी वो चाय ऐसे पिएंगे कि सीटी बजा रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगे यार कर क्या रहे हो यार। कभी एक मैं यूपीपीसीएस का एग्जाम देने गया, तो उसमें एक मास्टर थे, वो देसी मास्टर थे, और वो मैडम से अपने लड़के की शादी का रिश्ता तय कर रहे थे। तो ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। जहां तक कंट्रोल हो ना करो आप, ये उनसे डिबेट ना करो। इन केस अगर कंट्रोल नहीं होता है, स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट कर देना, मैडम आप ना थोड़ा सा प्लीज धीरे बोलिए, ठीक है, कामली बोलना है। कुछ ईगो में ले जाते हैं, स्पेशली बॉयज। अरे सर आप कैसे बोल रहे हो सर, आप मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। ये नहीं करना है बॉस, आपकी जिंदगी के 2 घंटे ही बहुत कीमती है, मेंटल कामनेस जरूरी है, ठीक है। तो वही रहना है, काम रहना है, काम रहने से काम होगा। ये आपको पता है, अगर मैंने सीरीज देखी होगी आपने हिस्ट्री वाली, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टूल में तो ये सीसेट के लिए मानता हूं, ठीक है। ये बनाए रखोगे ना, लास्ट मोमेंट तक बनाए रखना ना कि होगा होगा होगा, हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। लक जो होता है ना, लक उन्हीं के साथ आता है ना जो अंत तक लड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो दिस इज ओनली लक, इफ यू टेक राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट, बस वही लक है और कुछ नहीं। लक कि मेरी तो किस्मत खराब है, किस्मत ये सही वक्त पे सही डिसीजन ले लो, काम रह के वो डिसीजन होंगे आपके। वाइटनर, ये थोड़ा अलर्ट हो जाओ यहाँ पे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कोई गाली ना देना, बट मेरा मेरा मन कर रहा था ना बताऊं यार, उल्टे कमेंट करोगे आप, बट मेरा यार थोड़ा सा एथिक्स रहता है, तो मैं बता देता हूँ यार कि मेरे को जो मन में आ रहा है, भले आप लोग कैसे जज करो, ठीक है। वाइटनर रिकमेंडेशन मैं हर बार यूज करता हूँ, हर बार यूज करता हूँ, क्योंकि एक अटेम्प्ट में ऐसे हुआ था कि उसने मेरे ना वही, क्योंकि 2.5 का होता है ना, और 0.833 शायद नेगेटिव होता है। अगर आप इन दोनों को मिलाओगे लगभग 3+ मार्क्स हो रहे हैं ना। अगर आपका एक क्वेश्चन जो सही होने वाला भी गलत हो गया, ठीक है, तो आपका 3 मार्क्स जा रहा है। 3 मार्क्स बहुत होता है ना। ऐसे 2 क्वेश्चन हो गए तो 6 पॉइंट समथिंग मार्क्स जा रहे हैं आपके। तो मैं रिस्क लेता हूं क्योंकि मैं टेक्निकल फैमिलियर हूं। मेरा एक रीजन है, क्योंकि मैंने उसको वेरीफाई कर रखा हूं कि इसका नुकसान क्यों नहीं होता है। बता दे रहा हूं, एक एग्जाम होता था, उसमें ना ओएमआर सीट की ना रिस्पॉन्स सीट भी मिलती थी। आपने क्या क्या मार्क करा कि ए करा है, बी करा है, तो मैंने जो मार्क करा होता वाइटनर लगा के वही रिस्पॉन्स सीट दिखा था, तो उसके पॉजिटिव मार्क्स ही हमेशा आए। तो मैंने बहुत बार एक बार तो मेरा अटेम्प्ट क्वालिफाई होने से भी इसी से ही बचा है कि वो 1 नंबर से जब कट ऑफ निकलता है उस टाइम का सीन है। बट मैं इसको अभी भी बोला, ये सीरियस वार्निंग है। आप कंडीशन के हिसाब से आप अवॉइड भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आपको लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए हैं यार, केवल 35 या 36 अटेम्प्ट हुए और मेरा कट ऑफ केवल 65 के आसपास, ऐसे तो पहुंचेगा। अरे वाइटनर मार दो। जो आपको लग रहा है कि आपने बी का डी भर दिया है, उसको चेंज कर दो, वाइटनर लगा के हो जाता है, कोई इशू नहीं है। ऑप्टिकल रिस्पॉन्स सीट होती है, वो रिफ्लेक्शन से काउंट करता है, मशीन उसको रीड करता है, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं लिख रहा होता कि आपके चेंज मतलब कि कैंसिल हो जाएगी वो मार्कशीट, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं करना है कि आप ओम बना रहे हो और व्हाइटनर लगा के पता नहीं कुछ भी आर पार निकाल दिया आपने, कुछ ऐसा करके सुराख कर दिया उसमें, चेंज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। हाँ, बात अब बी का डी ऐसे करो। बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने यूज करते, सिंपली मार्क्स मिलते हैं, कोई इशू नहीं है। पॉसिबिलिटीज क्या है सारी आप ब्रेन में लेकर चलो कि दिस कैन हैपन। मैं तो इसके लिए रेडी होके आया था, ये हो सकता है। जैसे शादियों में नहीं करता है कि भाई चलो 800 लोग आगे बढ़ाती, तो मैं थोड़ा सा XYZ लेके ऊपर नीचे का चल रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। जैसे कि एक पॉसिबिलिटी जो कभी कभी हो जाती है, मेरे साथ एक बार हो गया था, मेरी थोड़ी हेल्थ काम नहीं कर रही थी उस दिन, केवल मेरे 15 मिनट में ना 2-3 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए, ठीक है। लास्ट ईयर भी काइंड ऑफ यही था कि मेरा बहुत कम क्वेश्चन 15 मिनट आधे घंटे में सॉल्व होते, 3-4 ही हो पाए थे, क्योंकि मैं थोड़ा मेरी हेल्थ काम नहीं कर रही थी, हो गया था। और 1 घंटे बाद अगर आप सोचो कि केवल मेरे 15 क्वेश्चन सॉल्व हुए, पैनिक नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बोलना चाह रहा हूं, ये जनरली पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है ये सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट सीसेट में चीज है कि 1 घंटे बाद सिचुएशन की जरूरत है। आपका बहुतों का गिव अप हो जाता है। एक गर्ल्स का मेरे को केस याद है, वो बेहोश हो गई थी उस टाइम पे। उसने 1 घंटे में मेरे 12 क्वेश्चन हुए, ऐसा कुछ हुआ था, वो बेहोश हो गई। नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। आपको टारगेट जब दिमाग में रहेगा 47 to 48 पहुंचाना ना, मेरे को 15 हुआ ना, कोई बात नहीं, मैं अगले में पहुंचा लूंगा, 20-25 पहुंचा लूंगा, ठीक है, पहुंचा लूंगा। नहीं करना क्योंकि अपने पास फिर ऑप्शन नहीं है ना। आप यहीं पे गिर गए तो फिर अपने पास ऑप्शन क्या है? आप तो वो जंग के मैदान से भाग रहे हो उल्टे। लड़ना है जंग यार, 4:30 तक लड़के आऊंगा मैं, भले ही शहीद हो जाऊं, लेकिन मैं यार लड़के तो जरूर आऊंगा, ठीक है। वो अपना ईगो है, तो यहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एकदम से स्विच करना मोड, पानी पीना, तसल्ली से 30 सेकंड रिलैक्स करना, दूसरा टॉपिक पकड़ लेना, रीजनिंग कुछ पकड़ लेना, मैथ्स को अलावा पैसेज कुछ ना कुछ करने लगा जो आपका फैमिलियर एरिया है। एक क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, फिर आते चले जाते हैं, ठीक है। ये आता है तब जब आप पैनिक नहीं करते हो, ठीक है। सबसे बड़ा रोल मैं क्यों इतना गोला बना रहा हूं यार, ये है मेन रोल, ये है पैनिक नहीं करना 1 घंटे बाद, ठीक है। चलो पैसेज की बात करते हैं। जिसने अभी तक नहीं देखे तब भी मैं बोलूंगा डरना नहीं है। मैंने पिछले साल लगभग 3 दिन पहले पैसेज, क्योंकि मैं मैथ्स में कंफर्टेबल रहता हूं, तो मैंने सोचा पैसेज भी थोड़ा यार करके जाऊंगा, थोड़ा सीख लो। मैंने अटेम्प्ट फिर भी 2 करे थे, टाइम नहीं बचा था, बट मेरे को पैसेज करने आ गए थे। क्या करना है कि आप अभी 2 घंटे दो, जिसने अभी नहीं देखा है, ठीक है, 2 घंटे दो। 1-2 चैनल है, आप उनको जो भी सही लग रहा है टेक्निक, 1-2 घंटे का वीडियो देखो और गिनती के 6-7 पैसेज खुद से अटेम्प्ट करना शुरू करो जो आपने अभी तक नहीं करें, और उसको अरेंज करो कि आपसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे गलत होने दो, फिर उनको देखो सॉल्यूशन इसका क्या है, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। यार मैं बता रहा हूं 3 से 4 घंटे लगाओगे, आपको पैसेज सारे लाइन्स होने लगेंगे। बहुत सिंपल होते हैं पैसेज, ठीक है। मैं नहीं कर रहा था, बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग करो। ये आप अपना एक व्यापार लेकर आओ। मैथ्स कैंडिडेट भी जब आपको लगेगा लास्ट ईयर जैसा पीएनसी आ गया था ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वैसा अगर क्वेश्चन आता है तो भाई थोड़ा प्रॉब्लम होती है। आप कुछ ना कुछ अपने पास शेयर लेकर चलो, क्योंकि मैं रेडी होकर आऊं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो मैथ्स नहीं हो रही तो पैसेज में चला जाऊंगा, पैसेज नहीं हुआ तो रीजनिंग पे चला जाऊंगा। मेरे पास तो सारे वेपन है ना, ठीक है। ऑप्शन चेकिंग, ऑप्शन चेकिंग का मतलब क्या है, ये देखो खत्म हो जा रहा है, जल्दी से बता दो। ऑप्शन चेकिंग का मतलब क्या है, मैथ और रीजनिंग में कुछ ना कुछ ऑप्शन चेकिंग से हो जाता है। एग्जांपल जैसे मैं बता दूं, कोई एक आदमी है, ठीक है, उसके 3 लड़के हैं, ठीक है।
अब इसको लगभग ना कुछ इसका एक्स अमाउंट जो इसके पैसे थे तीनों लड़कों में बांटना है, ठीक है, 3 जगह बांटना है। और क्वेश्चन लिखा है कि उसने एक्स ने अपने बच्चों को दिया, बड़े वाले को इतना दिया, छोटे वाले को इतना दिया, और ये बोला कि जिससे कि अंत में क्या होता है कि इक्वली डिवाइड हो गए सब में, ठीक है, और एक्स अमाउंट नहीं पता था, ठीक है, और उसने दे दिया कि भाई चलो 1537 पर्टिकुलर हर आदमी को मिला है, एक ऑप्शन में मिला है, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है 3 लड़के हैं, तो कुछ ना कुछ जो अमाउंट आएगा कि तो जो नॉर्मल अमाउंट होगा उसका 1/3 होगा ना, तो ये अमाउंट जो होगा ना कहीं ना कहीं किसी चीज को डिवाइड करके आया होगा ऐसे करके। ये स्टार्टिंग में उसने वैल्यू दे रखी तो कुछ उससे डिवाइड करके देखना कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। समझ रहे हो ना, मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ लेकिन मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। यार कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हाँ यार कॉमन सेंस से वो चीजें ऑप्शन चेक करके हो जाता है, ठीक है। जैसे डायरेक्शन सेंस से होता है, ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, हो जाता है। आपको उसने स्टार्टिंग में बता दिया था कि यार जो एक्स आदमी है वो मेल है, ठीक है, ऑप्शन दे रहा है कि ये उसकी बुआ लगती है एक्स, या उसका फूफा लगता है, मामा लगता है, या मौसी लगती है, तो मेल बोल दिया तो मौसी और बुआ तो पहले हट गए, तो उसको पता है तो इन दो में से आंसर होगा। कुछ ना कुछ तुक्का मार सकते हो वर्स्ट केस में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है, मेल है वो एक्स, ठीक है। तो ऐसे करके ना कुछ कुछ लॉजिक लग जाते हैं, बहुत सिंपल लॉजिक लग रहा है लेकिन मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ, वक्त नहीं है अपने पास, है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑप्शन चेकिंग, इससे कुछ बन जाते हैं क्वेश्चन, लास्ट रिजॉर्ट है, ठीक। प्रैक्टिस विद पेन ऑन ब्रेक, जो पेन लेके जिससे भी अभी आपने प्रैक्टिस करी है, ठीक है, वही ब्रेक में उसी पेन से करना है प्रैक्टिस, ठीक है। हाथ चला लेना अभी 1 दिन पूरा, ठीक है, 1 दिन पूरा हाथ चला लेना सीसेट मोड के लिए, ठीक है। वरना क्या होता है 5 मिनट तक आपका फ्लो ही नहीं बन पाता एग्जाम में, आपका ऐसा टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन बन रही होती है, आपको फ्लो नहीं आता। जब तक फ्लो आता है तब तक 10 मिनट हो जाते हैं। तो ये ब्रेक में पहले ही कर लेना, आपका हाथ काम कर रहा है। अगला पॉइंट, नो डिस्कशन विद एनीवन, कुछ नहीं, नथिंग नथिंग, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप ये बात नहीं मानोगे मैं पक्का बता रहा हूँ आपको लॉस होगा। बहुत लोग तुरंत आके फोन देखते हैं, अरे इसको मैसेज कर दिया, अरे इसका क्या हमारा नहीं करना प्रभु, नहीं करना यार, लॉस में चले जाओगे यार। बोल देना कि 5:30 पे डायरेक्ट बात होगी मेरी शाम को आपसे, ठीक है, कोई भी कितना भी करीबी हो, ठीक है। हाँ, इवन इफ यू गेट 67 मार्क्स दैट्स टोटली ओके, आपको कोई 120 नहीं मारना है। डोंट डू नेगेटिव इन हरी। आपको लग रहा है मेरे 70 मार्क्स के आसपास आ जा रहे हैं, 80 मार्क्स के आसपास आ जा रहा है, मेरा अटेम्प्ट हो गया 45 या 50 के आसपास, लग रहा है कट ऑफ निकल जाएगा, मैथ्स मेरा सही हो गया भाई, अब इसको 65 ना पहुंचाना, प्रॉब्लम में ले आओगे। नेगेटिव बहुत गंदा है इसमें, 0.833 है, ठीक है, ये ना करना। भले ही 60 मार्क्स लेके आना लेकिन फेल ना होना। कोई आपको अवार्ड देने नहीं जा रहा है। बहुत सारे टॉपर्स का आप देखोगे ना 66 मार्क्स आए, 67 मार्क्स आए, ठीक है, आपको 66.67 नहीं लाना है, आपको 66 ही लाना है। तो टोटल मार्क्स का ना 33% आता है, 33 को डिवाइड करोगे, ठीक है, 100/3 ऐसे करके निकालो तो 66 आएगा, ठीक है। इसका 33, सॉरी 100 लिख दिया, 33% ऑफ टोटल मार्क्स आपको लाना है, तो 66 वो बैठता है लगभग 27 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। पैसेज विद वन लाइनर आंसर, ठीक है, मींस वन आंसर पर पैरा अगर दे रखा है तो इनको थोड़ा अलर्टनेस रखना। ये जानबूझ के वो छुटकू बम होता है जो दिवाली में चल नहीं रहा होता, लेकिन जैसे जब आप उसको जाओगे ना तो फट से फट जाएगा, ये वो होता है पुचकू बम होता है। ऐसे पे थोड़ा ना अटेम्प्ट देख के करना। लास्ट ईयर वो आ गया था छोटा छोटा, बहुत छोटे छोटे देखने में लगे, ये तो अटेम्प्ट कर दूं, नहीं, वो आपको -0.86 दे देगा। थोड़ा संभल के करना है, ठीक है। हमेशा ऐसे पैसेज अटेम्प्ट करना जिसमें 2-3 क्वेश्चन हो, जिस पैसेज उसको पढ़ना, उसको पहले करना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो। आगे आओ, हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत वक्त थोड़ा जल्दी लेना है मेरे को खत्म करना। घर में देखना क्या करना है, ऐसे 50-50 स्टेज वाले जो पैसेज पे क्वेश्चंस होंगे, पैसेज पे बात चल रही है, मैथ्स और रीजनिंग पाते हैं, तो 50-50 स्टेज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। उनमें जनरली क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में ना कि जिस पैसेज वाले में 4 ऑप्शन होंगे उनको पहले आप पढ़ना, 2 तो बहुत फालतू के लिखे होंगे। ऐसा होगा एक क्वेश्चन की अरे ऐसा करो ना, इस चीज को पूरा मार के आग लगा के खत्म कर दो, ऐसा कर दो कि धरती को चांद से चिपका दो जाके, ऐसे फिजूल के लिखे होंगे। क्योंकि ना वो जो बनाने वाला है उसने पूरा पैसेज कहीं से पढ़ा होगा, फिर उससे 4 ऑप्शन डिजाइन करे होंगे, तो एक तो सही होगा ऑप्शन, 3 बड़ा मुश्किल से डिजाइन कर पाएगा, तो ये पकड़ में आ जाएंगे। 1-2 बोलेगा कि सारी जनता को आग लगा दो, सारे खेतों को जला दो, ठीक है, सब लोगों को पेट्रोल फ्री बांट दो, सब लोग कल से डीजल से नहाने लगो, ऐसे ऐसे फालतू की बात करेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बिल्कुल जड़ से मिटा दो, नहीं, तो वो एक्सेप्शनल, यहाँ पे वो ट्रिक्स एलिमिनेशन एब्सर्ड स्टेटमेंट वाली काम आती है भाई, आ रही है अभी भी, ठीक है। तो फिर वो 2 जो क्वेश्चन हट जाएंगे स्टेटमेंट, फिर जो जनरली आप देखोगे पैसेज में आप 50% पे फंस हो गया आगे, 50-50 वाले रूल पे देखना, वो अभी घर में प्रैक्टिस कर लो कि भाई 50-50% आ जाता है बहुत जल्दी। इनमें देख लो कि कैसे आप करते हैं, कि सॉल्यूशन क्या है, अभी आप प्रैक्टिस करके देख लो, गलती मेरे से कहां हो रही है, पकड़ में आ गया, लाइन से एक पैसेज सही होना शुरू होगा तो लाइन से सारे शुरू होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरे साथ तो होता है, ठीक है, मैं पैसेज में कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन जब करना शुरू करता हूं ना लाइन से होते चले जाते सही, ठीक। तो दिस हैपेंस। मैंने जिसको बताया अभी फर्स्ट अटेम्प्टर को भी बताया, उनको मैंने बोला करके देखो, होने लगे यार, उनके जो डर रहे थे, कहां पे थे कि भाई मेरे तो पैसे सारे गलत हो रहे, उनके 90% पैसे सही होने लगे। कहां से कैसे करना उस चीज का वक्त नहीं है, यूट्यूब पे आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, 1 घंटे बाद ना काउंट क्वेश्चंस आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद ना आप क्वेश्चंस गिन के देखना, ठीक है। अगर आपके 80-20 पहुंच रहे हैं तो डरना नहीं है, बस आप सेफ जोन में रिलैक्स, वहां पे रिलैक्स करना। दिस इज टाइम वेयर ईदर यू लूज और बी विक्टोरियस। यही 1 घंटे वाला गेम है जो मेरे को अभी तक समझ में आया। यहाँ पे लोग टूट जाते हैं कि यार हो गया, अगले साल का याद करने लगते हैं, जीएस में तो वैसे भी फेल हो रहा हूँ, चलो यार हटाओ यार, इसको भी हटा दो, अगर जीएस में पास हो गया क्या मुंह दिखाने लगूंगा, सीजन में फेल होगा, नहीं, ये सब थॉट्स ना लाना, घर से पहले सोच के चले जाओ ये सब क्या है, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि 1 घंटे में 40 क्वेश्चन हो जाएंगे तो भाई ये सब ना सोचो, भी हीरोपंती नहीं करना, ठीक है। आप 15-20 का टारगेट करो, 18-20 पहुंच जाते हो बढ़िया है, 20 के आसपास पहुंच जाते हो, 25 के आसपास होते हो वेरी गुड, ठीक है, पैनिक नहीं करना, करेक्ट। मैथ्स पे आते हैं, चलो कुछ चीजें बताता हूँ। आंसर चेक की मैंने बात बताई है, वो ट्राई करके देखना, ईगो पे नहीं लेना है,
खास तौर से वो आईआईटीएंस वगैरह जो भी सुन रहे हैं मेरी बात को ना, इंजीनियर्स जो सोचते थे कि मेरे आईआईटी में इतनी अच्छी रैंक आई थी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैं तो कर ही लूंगा। भाई आपको पता होगा पिछले सीसेट कैसे आ रहा है, यही सीसेट वाला गिरा रहा है ना, ईगो पे नहीं लेना है, नहीं आ रहा क्वेश्चन आगे बढ़ो। लो हैंगिंग फ्रूट जो है ना सब लोगों के लिए कॉमन चीज है, एवरेज डिस्टेंस ये सब चीजों को देख के ना कैसे भी जो नॉन साइंस वाले 10+ क्वेश्चन ले जाना, जैसे एवरेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज का है, डिस्टेंस का है, ये सब आप कर लेना यार, मैथ्स को डरना नहीं, इनको ट्राई करके देखना हो जाएगा। 10+ क्वेश्चन देखो, नॉन साइंस वालों के लिए बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। रीजनिंग में क्या होगा, जैसे एज है, डाइस है, और ये इस फॉर्मेट में आता है ना, ए बी ऐसे फॉर्मेट में, इनको स्किप नहीं करना, छांट छांट के अटेम्प्ट करना, 15+ पहुंचा लो, ठीक है। ठीक है, इनको ले लो, मार्क कर लेना। जैसे डाइस का क्वेश्चन आ गया कि इसके आगे 5 बनाए, इसके आगे 6 बनाए, ये अटेम्प्ट कर लो यार कैसे भी जल्दी से, ठीक है, बहुत इजी हो जाता है। ए बी वाले मैं अगर याद कर पा रहा हूँ तो कोई रवि गोयल टॉपर है, AIR 75 समथिंग IFS है, इनके पेज पे टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ा है कुछ एक डॉक्यूमेंट, उसमें ये वाले सारों की ट्रिक लिखी है, ठीक है, उससे हो जाता है यार। अगर आपको आपने जैसे भी पढ़ा हो देख लेना, बस मेरे को भी याद आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल जो लो हैंगिंग फ्रूट है ना, इनको भाई स्किप नहीं करना। रीजन ये होता है जब आप घर पे आते हो ना, फिर आपको रिग्रेट होता है कि यार काश मैं अंत तक पहुंच जाती, पेपर पढ़ लेता, ये क्वेश्चन मैं कर देता यार, ये तो बहुत सिंपल था यार, लास्ट में कुछ सिंपल डाले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीजों को थोड़ा 1 घंटे बाद इन पे प्रायोरिटी देने लगना। सॉल्विंग प्रैक्टिस क्या है, 5 मिनट लगेगा फ्लो होने के लिए। अगर आप एग्जाम में हाथ चला के नहीं गए तो ब्रेक में 5 मिनट थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना। कॉन्फिडेंस, देखो ये वही है, अंत में आपको यही चीज है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपको सेल्फ डाउट से दूर रखना है। इंडिया पाक का मैच याद है, अभी 4 दिन पहले हुआ है, सबको लग रहा था कि यार हार जाएगी, 119 बनाए थे यार इंडिया ने, मैं तो आईपैड बंद करके सो गया था कि नहीं दिखना यार, सब आउट हो गया यार, पाकिस्तान के 70 पे लगभग 2 विकेट थे, इंडिया जीती जाएगी। सुबह उठ के मैंने देखा अरे यार इंडिया जीत गई, ठीक है। क्या था कॉन्फिडेंस कि भाई रोहित शर्मा ने यही बोला था कि भाई अगर हमारी बैटिंग पिच है जो ऐसी पिच न्यूयॉर्क की ऐसी है कि जो हम ढेर हो सकते हैं ना, इतने विराट कोहली, रोहित शर्मा सबको ढेर हो सकता है, तो पाकिस्तान में तो ढेर हो जाएगी ना। तो अगर आपके लिए कुछ कठिन आ रहा है तो भाई सब जो क्लासरूम में बैठे वो भी तो पंखा ही देख रहे होंगे ना, वो भी स्पेलिंग रिफिल की स्पेलिंग चेक करोगे किस ब्रांड की, भाई उनको भी कुछ नहीं आ रहा होगा, है ना। तो भाई कॉन्फिडेंस रखना कि अगर मैं नहीं तो भाई सबके साथ सेम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि कॉन्फिडेंस गिराना नहीं है कि भाई सबका हालत खराब होगी, तो वहां पे वही है ना कि जो शांति से निकल जाएगा ना वो जीत जाएगा, भले ही उसके मार्क्स 67 आए, ठीक है। टॉपर्स के किसी के भी उठा के नंबर देख लेना, लास्ट ईयर के बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं होंगे, 150 आए होंगे, वही 70-80 आए होंगे लास्ट ईयर में 23 में, ठीक है। तो अपने को पासिंग मार्क्स से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपको वो फॉन्ट कैसा होता है, पेपर, ये सब हो जाए दिमाग में। न्यू कमर्स याद रखना, ठीक है, कोई टेस्ट सीरीज स्ट्रिक्टली नहीं देनी है, कुछ नहीं देखनी है अभी। देखने तो यूपीएससी के पीवाईक्यू देखो, उनका फॉन्ट देखो, उनकी स्टाइल पढ़ो, पेपर से देखो कि कहां पे कैसे वो अरेंज करते हैं, पहले एकदम से पैसेज आ रहा है, फिर एकदम से रीजनिंग आ गया, फिर मैथ्स आ गया, अंत में बहुत सिंपल से क्वेश्चन रखे थे। तो ये थोड़ा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके प्रिंट करा के उस पर हाथ चला लो थोड़ा। क्या करो घर में अभी, उठाओ वही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, 10 रीजनिंग क्वेश्चन एक गो में करने का ट्राई करो, 7-8 पैसेज एक गो में करो, आप नहीं 25-25 करो, ठीक है। होने दो गलत यार, ठीक है, नो इशू, इट विल बी करेक्टेड विद इन एन आवर एट होम, ठीक है। घर पे हो जाएगा सही यार, घर पे हो जाएगा, उसका सोल्यूशन देखो हो जाएगा, लेकिन ये करो, ठीक है। डर लो घर पे, इतनी गलतियां घर पे कर लो कि एग्जाम में गलतियां बचे ही ना, सारी गलतियां घर पे करके आओ। हीरो नहीं बनना है, डोंट थिंक 100% 100 इन मैथ्स, वही ईगो वाला मेरे जैसा ना बनना। मैंने एक बार ले लिया था बट बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि भाई अपने को कैसे निकालना है एग्जाम, ठीक है। वहां पे आप स्विच कर दो अपना मोड, ईगो स्विच कर दो, ईगो आया स्विच करो कि भाई नहीं समझाओ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं हीरो हूं, नहीं आ रहा 5 मिनट दे दिए, नहीं आया चलो कोई बात नहीं यार, अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन पे हो गया। ईगो पे नहीं लेना कि ऐसे कैसे यार, मैं तो निकाल के मानूंगा, तो पढ़ के आई हूं, ये तो नहीं करना है, ऐसा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, 100% 100 मैथ्स में टारगेट ना करना। टेक्निकल बैकग्राउंड से आईआईटी से तब भी नहीं, आर्ट साइड तो आप अपनी स्ट्रेंथ चेक कर लो क्या है स्ट्रेंथ। आप मैं तो बोलूंगा मैथ्स को ना रखना, अगर आप मैथ्स में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा, ठीक है, आपका रीजनिंग और पैसेज पे ज्यादा ध्यान दो, मैथ्स में 10-12 अटेम्प्ट कर लो, हो जाएगा, ठीक है। फील ऑफ कंफर्ट, केवल अभी पीवाईक्यू देखो, जैसे कि नंबर सिस्टम के कैसे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज, उनको आइडेंटिफाई करना करो। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता चल गया इस एरिया से आया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अटैक कर दिया कि यहां से आया, आप सोच ही नहीं पा रहे वहां पे यार क्वेश्चन कहां से आ गया यार, ये नंबर सिस्टम का है कि प्रोबेबिलिटी का है, पता लगे आपने सोच के प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन वो तो सिंपल नंबर सिस्टम का था, इजीली हो रहा था। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस टॉपिक से आया, कि हाँ ये आई एम कंफर्टेबल, आई विल अटेम्प्ट इट, ओके। कंसेप्ट जैसे एवरेज का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का है, परसेंटेज देखा तो समझो ये हो सकता है क्वेश्चन लेके, इफ नॉट फैमिलियर वो नेक्स्ट क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। चीजें याद रखो कि ये स्ट्रेटेजिकली हमें चलना है आगे, ऐसे ही होता है काम। चलो सोचो, हो जाएगा कि आप कर जाओगे और फिर उस क्वेश्चन पे अटैक करो, सोचते रहो, और यही एटीट्यूड रहा क्वेश्चन हो जाता है। मेरे साथ क्या होता है, मैं 3 मिनट देता हूं, मैं थोड़ा डर लगता हूं कि यार नहीं हो रहा है, फिर मैं 30 सेकंड और दे दूं कि ऐसे कैसे थोड़ा ट्राई करता हूं, हो जाएगा, और 3 नहीं तो 3.5 मिनट में 4 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है। तब बड़ा हैप्पीनेस आती है और अगले क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आप हो जाता है, आपको लगता है 2.5 एकदम सिक्योर हो गया। वरना अगर आपने छोड़ दिया जल्दी में, फिर आप अगले पे जाते हो, डर लगता है कि ये भी होगा कि नहीं होगा, अगला वाला होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एटीट्यूड रखोगे, होगा, शांति से होगा, क्वेश्चन दिया है, कुछ ना कुछ तो इसी डेटा में दिया होगा जिससे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। साफ कैलकुलेशन करना कि रिवर्स में चेक कर सको कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलो पढ़ के छोड़ो, ईगो पे लेनी देना, देखो आगे बढ़ो, ऑन द वे, ठीक है, फ्लो में चलते जाओ। जीएस नॉलेज यहाँ पे काम आती है। जीएस नॉलेज काम कैसे आती है, पैसेजेस में, ठीक है। पैसेजेस जो बनाते हैं ना, कहीं ना कहीं मानो या ना मानो, मैं तो ये मानता हूं कि आपकी आइडियोलॉजी भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो कहीं ऐसा तो करेंगे नहीं कि सारे जानवरों को मार के गिरा दो, है ना, बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बायोडायवर्सिटी लिखा है तो आपको पता है कि जनरिक बात हो रही होगी, भाई बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन करो। रैमसर एक्ट के बारे में पता चला, कहीं पैसेज में ये तो नहीं लिखेंगे रैमसर एक्ट ये बहुत खराब चीज है, कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट है, लास्ट ईयर के पता है ना, न्यूज़पेपर से उठाए थे, कहीं ना कहीं से आया होगा, रैमसर की सही बात लिखी होगी, भले ही वो क्वेश्चन पैसेज कोई पढ़ गया ना, लेकिन फिर भी जनरिक चीजें होती हैं यहाँ पे ना, ये आप जीएस की नॉलेज काम आती है।
ये नहीं बोलना कि मतलब एकदम आप जीएस को ही रख दो, पैसेज में जो लिखा है वो जनरली जेनरिक होता है, जीएस नॉलेज बेस्ड होता है, आप समझ सकते हो कि क्या क्या बातें हो रही है, जेनरिक चीजें होंगी, ये सोसाइटी से रिलेटेड होगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, वो जीएस के जो टर्म्स है, टॉपिक्स है मेंस के, है ना। रीड ऑप्शन फर्स्ट, इन ऑप्शन, ऑप्शन पढ़ो पहले, आपको समझ में आ जाता है कि भाई क्या बातें हो रही है, उन दो उनको पढ़ोगे आपको दो पता चल जाएगा, फिजूल की बातें कर रहा है, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि जेनेटिक टेक्नोलॉजी से ना हर आदमी को हर औरत बना दो, जैसे नहीं ऑपरेशन करा के सबको ऐसा औरत बना दो, ऐसी ऐसी बातें करेगा दो ऑप्शन में, ठीक है। तो आप समझ में आ जाएगा फिजूल के ऑप्शन है, तो ऑप्शन देख के पहले पता चलता है, दो तो मैंने ऐसे हटा दिए, अब जल्दी से पढ़ के मैं दो से आंसर निकाल देता हूँ, 1 मिनट में कभी कभी एंड में ये हो जाता है पैसेज, ठीक है। तो ये सब चीजें आप दिमाग में रखो कि एंड में क्या करना है, 5 मिनट में लास्ट के जब 10-15 मिनट होते हैं तो शक्तिमान बन जाते हो आप, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखना है कि भाई ऑप्शन भी पढ़ के जल्दी से मैं ना इंटेलिजेंट गैस ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, ठीक है। अब देखो पैसेज में क्या होता है, वन ऑप्शन विल बी देयर फॉर श्योर, कि उसमें ऐसे ऐसे बातें होगी, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये करना ही चाहिए, सारी सरकार को सब लोगों को कपड़े बंटवाओ, सारी सरकार को सब लोगों को ये बोलना चाहिए कि आज से सब लोग ग्रीन टी शर्ट पहनेंगे, ऐसी ऐसी बातें होती है। जनरली सरकार पे जिम्मेदारी डालेगा कि ऐसी ऐसी फिजूल की, आपको लगेगा बात तो सही कर रहा है, नहीं सही कर रहा है, जनरली ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं, ठीक है। कोई ट्रिक व्रिक नहीं बता रहा हूँ मैं, बोलने लगा एक और नया ट्रिक वाला कोई लेके आ गया, नहीं। जिस जो आपको काम को लग रहा है, मेरा फर्ज है बताना, आपको एथिकली बताना। मैं इस पे हमेशा, ये पहला वीडियो में अभी भी बता रहा हूँ, मैं इस पे टिका रहूंगा, एथिक्स पे, जो बोलूंगा सही बोलूंगा, ठीक है। तो ये जनरली ये गलत होते हैं स्टेटमेंट, आप थोड़ा ना पैसेज पढ़ना भी समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे ही फार्मिंग को, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को ना कॉमर्शियल फार्मिंग से रिप्लेस कर दो, बिल्कुल कर दो, तो जहां पे रेडिकल चेंजेस आए ना, तो थोड़ा वहां पे कान खड़े कर लेना कि जरूरी नहीं है, ये नहीं होते हैं, ये कि होते हैं, ऐसा नहीं है, ये नहीं होते हैं, मोस्टली नहीं होते, 90% केसेस में आपको लगेगा वो आंसर नहीं है, तो जबरदस्ती आपको दिखा रहा है कि एक्सट्रीम बात कर रहा है, जिससे और जबकि पैसेज में ऐसा कुछ हिंट मिल रहा होगा कि हाँ बात तो सही कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा कान खड़े करना, एलिमिनेशन यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। 4 मिनट रूल, भाई ये क्या चीज है? 4 मिनट रूल का मतलब ये है कि यार ना कभी कभी आप देखोगे ना कि एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि लेकिन 2 मिनट और दे दूंगा इसको आ जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है ऑलरेडी मैं 3 मिनट दे चुका हूं, आपको लगेगा 4 मिनट ऑलरेडी हो गए, फिर आपको लगेगा क्या मैं 1 मिनट दूं या ना दूं। जनरली ना यहाँ पे वो 1 मिनट दे देना, और ऐसे केसेस में वो आंसर आ जाता है, क्योंकि दोबारा अगर आप अटेम्प्ट करने आए ना इस क्वेश्चन को, फिर वही पढ़ोगे, फिर वही पैसेज पढ़ोगे, फिर वही मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करोगे, और फिर ना फिर से वो 5 मिनट आप फिर लगाओगे। तो मेरा मानना ये है कि जब 3 मिनट लग जाता है तो +1 दे दो यार, 4 मिनट में हो जाने दो क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको 2.5 श्योर दे रहा है। मैथ्स में जनरली ऐसा होता है, रीजनिंग में भी होता है, जैसे आप कर रहे हो ए बी बी वाले क्वेश्चन, वो सीक्वेंस वाले कर रहे हो, डाइस वाला कर रहे हो, हो जाते हैं, ब्लड रिलेशन वाले कर रहे हो, ठीक। तो 4 मिनट रूल ये होगा कि +1 1 मिनट देके अगर आपका आंसर बनना है, तो ऐसा नहीं ईगो पे लेके चलो आगे बढ़ता हूं, दे दो यार यहाँ 1 मिनट, ठीक है। एक्यूरेसी, भाई निगेटिव नहीं लेना, यहाँ पे एक्यूरेसी पे काम करना है ज्यादा, ठीक है। एक्यूरेसी अगर आप पे गिरेगी तो भाई आपके ना 27 क्वेश्चन में भी ना आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर बहुत सारे एग्जांपल है जो लगभग 35-36 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं और उनका क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि आप उनकी एक्यूरेसी बहुत सही थी, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था, बस ओवरऑल लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि यार वही है, कॉन्फिडेंस का गेम है ये, 2 दिन के लिए इस पे कर लो, एनी आओ 67 मार्क्स आप लाओ, ना सोचो कि हर कोई 100 मार्क्स लेके आ रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ अभ्यास में, विजन की टेस्ट सीरीज में कोई 150 ले आओगा, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, क्या करना, हमें 60 मार्क्स 67 चाहिए, ठीक है। 67 वाले भी रैंक लिस्ट में अपना नाम लिया था, ठीक है। 100 बहुत ज्यादा टारगेट ना करो कि मैं 100 क्वेश्चन 100 नंबर लाऊंगा, ये वो कोई नहीं लाता यार, मेजॉरिटी में नहीं लाता, 1-2 की आता तो 120 वो बात अलग है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कोई पढ़ाने नहीं आया था, ठीक है, वो आप खुद पढ़ चुके हो, ना इतना टाइम है, और ना मैं बोलता, ना आप सुनते, ना मैं सुनाता, क्योंकि वो अनएथिकल होगा कि आपको मैं फोमो दे रहा हूँ, डरा रहा हूँ। मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली संभव है, आप 15 मिनट देख लोगे आपका काम हो जाएगा, मेरे साथ हुआ है, ठीक है। कोई पढ़ाने वाला नहीं है क्योंकि मेंटल एटीट्यूड आपका खराब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब रही कॉन्फिडेंस की, बहुत सारी चीजें होती है जो कुछ लोग होते हैं भावुक लोग, उनको काम करता है, जैसे मेरे को करता था, मैं मेंस में भी लेके जाता था, एक वीडियो पे मैंने और बताया, मैं यूट्यूब पे सर्च करना छोटी सी बात है बट काम आ जाती है कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि आपके इमोशन जुड़े होते हैं। मैं एक बहुत एक फास्ट हनुमान चालीसा करके था, ठीक है, मुझे बड़ा वो काम आता था, हर मेंस के एग्जाम में, हर प्रीलिम्स में, ये मेरे को अटैकिंग मूड दे देता था। जहां मैं डिफेंसिव होता था वो अटैकिंग देता, मैं रूम में घुसता था कॉन्फिडेंस से, डिफेंसिव नहीं रहना है, घुसना है कमरे में, अटैकिंग खेलना है जाके, ठीक है। तो अगर कोई दूसरे धर्म से, अगर आप मुस्लिम हो तो आप कुछ भी, जैसे कुन फाया कुन है, कुन फाया कुन गाना, इसको सुनो के जाके, वो बहुत अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस देगा। सिख को आप, जैसे मिल्खा सिंह में कोई गाना है, गुरबानी सुन लो, सिख मिल्खा सिंह का गाना है, नानक नाम जहाज है, जो भी है उड़े जो भी है उतरे पार, चढ़े जो उतरे पार, ठीक है। तो ऐसे करके ना ये चीज काम आती है, ये आपके हार्ट पे अटैक करता है जाके, और आपको वो कॉन्फिडेंस देता है, समझ में आ गया। तो आप अपने मन से जो आपको लग रहा है, माँ बाप को आपको याद करना है, वो आपको कॉन्फिडेंस देना, बिल्कुल करो यार। वहां पे छोटी से छोटी चीज जो आपको काम दिलाए वो करो, ठीक है, और बड़ी से बड़ी चीज जो आपको फेक कॉन्फिडेंस दे रहा है तो दूर रहो, ठीक है। मैं तो ये सब करता था, मेरे काम आता था, मैं घुसता था कॉन्फिडेंस से ही घुसता था रूम के अंदर। बस याद रखना यार, हारना नहीं है, वो याद है ना यार, वो कौन सी होती है दंगल मूवी, उसमें वो हार रही होती है यार गीता फोगाट, बस वो आमिर खान उससे चिल्ला के बोलता है भाई कुछ भी कर ले यार, हारना नहीं है गीता यार, हारना नहीं है। अंत तक वो लास्ट के सेकंड में वो पटकती है उस ओपोनेंट को और हारती नहीं है। अंत तक लड़ना है, 4:30 तक लड़के आना, विजयी होके आओ, ठीक है। तो बस यही था कि जब आप गिव अप नहीं करते हो ना, तो जो एक नाम है ना ये लक, तब ये आपके कदमों में आके गिर पड़ता है, ठीक है। जब आप गिव अप नहीं करते हो, आपने मैचेस देखे क्रिकेट जो भी, आपको पता है ना मैं क्यों मोटिवेशन दे रहा हूं, बट आपको पता है ना गिव अप नहीं करना बॉस, लक आपके कदमों में गिरेगा, जो आपका तुक्का मार के आओगे ना वो भी सही होगा। मैंने जो 2 अभी पैसेजेस बताए थे ना, मैं 2 पैसेजेस करके आया था, मैंने तुक्के में जल्दी में अटेम्प्ट करे थे, दोनों सही हो गए थे, ठीक है। कुछ बात नहीं तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन ना जब आप कॉमन सेंस और हार्डवर्क करते हो, अंत तक लड़ते हो, लक आ जाता है, ठीक है। तो ये था मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
आने वाले प्रीलिम्स के लिए हम दुआ करते हैं कि अगले हम जल्दी से मेंस में मिलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें काम आई हैं और आगे कुछ काम आ सकती हैं मेरी बताई हुई, मेंस के लिए मैं वो कुछ यूनिक चीजें आपके लिए लाने वाला हूं। तो मिलते हैं हम जल्दी। अगर आपको लग रहा है चीजें सही थी तो इस चैनल पे जाना। अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है प्रीलिम्स के लिए 3 दिन पहले और कोई हेल्प नहीं कर रहा है, जस्ट पिंग इट हियर, विद इन 2 और 3 आवर्स विल गेट द रिस्पॉन्स। ठीक है, मेंस में मिलते हैं और कुछ यूनिक आपके लिए लाएंगे। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर अभी सर्च नहीं हो रहा है, x_IAS लिखा है, ठीक है, तो यहाँ टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं जल्दी से मेंस में। नहीं मिलते तो अगर प्रीलिम्स के जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग।